सर सबसे पहली सवाल तो मोरे है कि अभी गर्मी के समय में सबसे ज्यादा नाक कान गला संबंधित का बीमारी आवत सर आप मन करा है ना कि भाई नाक से खून निकला था तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है, लेकिन घबराना भी नहीं चाहिए कि एकदम हड़बड़ा गया निकला खून निकला हड़बड़ा परेशान नहीं होना और बीपी बढ़ते और खून निकलना चालू हो जाते। कान के जब हमला कान में पीड़ा होते या कान में लगते और कुछ गंदगी है तो मन करथन का कि माचिस के काड़ी ले लेथन कहूँ चाबी ले लेथन जो दिखते थे मैं कान लग खुदरना शुरू कर देता। लेकिन कबू कबू का होते नाक के अंदर के नस मना फट जाते, बड़े नस फट जाते कबू, मान लो बड़े नस फट जाए ना तो फिर कबू कबू ऑपरेशन भी करे की जरूरत पड़ती। सर आजकल के लड़का मन ना मोबाइल में गेम खेलते या पिक्चर देखते तो कान में ईयरफोन लगा रही थे 24 घंटा घेरी बेती जब घर के मन कतनो मना करा होला कि भैया मत लगा मत देख ओकर बाद भी लड़का मन हा कान में ईयरफोन लगा के मस्त पिक्चर देखा थे गेम खेला थे। एक लेवल से ऊपर रही और एक लेवल से ज़्यादा समय तक बजी तो कान के नस ला नुकसान करे की संभावना रही। तो ये सब समस्या होते खर्राटा कारण नहीं तो जो खर्राटा बहुत ज़्यादा ले होते ओकर मन के खर्राटा कम होए पर या ओकर खर्राटा बंद हो जाए ओकर पर का उपाय है फिर? कान में इन्फेक्शन भी हो सकते है, मवाद हो सकते है, फंगस हो सकते है, बहुत ज़्यादा मैल जम हो सकते है। तो भैया जे मन ज़्यादा खर्राटा लेते ना वो बात हल्का बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ ओकर इलाज करवाना है। दूसरा चीज़ प्रॉब्लम का होते खर्राटा वाले मन ला और स्लीप एपनिया जिनके हो ना तो बीपी बढ़ते कर से गाँव में दरिया में नहाते तो पानी भर जाते सर्दी लगातार हुआ रही थे मतलब का वजह का होते सांस में रुकावट होना मतलब का अपन शरीर में ऑक्सीजन कम जाते फेफड़ा में तो ऑक्सीजन की जरूरत तो है ही शरीर जितना ऑक्सीजन के नहीं मिलता है वहाँ फिर। जोहार मोर नाम योगेश है। आज हमारा डॉक्टर अनिल जैन करा पहुँचे हैं। डॉक्टर अनिल जैन के बारे में पहले तुम्हें बताना जरूरी है। डॉक्टर अनिल जैन लगभग कान नाक गला के इलाज करत करत 25 साल हो गए और अभी तक 10,000 से ज़्यादा जो है ऑपरेशन कर चुके हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपके। जय जोहार। जोहार सर। सर आज हम बातचीत करबो नाक कान गला के का समस्या होते और तुम्हारा ज़्यादा अनुभव है तो तुम्हारा मतलब बताऊ आज का समस्या होते नाक कान गला के। सर सबसे पहली सवाल तो मोरे है कि अभी गर्मी के समय में सबसे ज़्यादा नाक कान गला संबंधित का बीमारी आवत सर आप मन करा? देखो गर्मी के समय में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाते, जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, अभी जैसे बढ़े हुए हैं 45 डिग्री तक पहुंच जाते तो नाक से खून आयल चालू हो जाते है ना। तो और कई जन ला सर्दी जुकाम होने लगते काबर टेम्परेचर जो नहीं थे बहुत कम ज़्यादा होते एकदम 45 डिग्री, फिर कोनो ठंडा पी लेते तो ठंडा पानी पी ली कोल्ड ड्रिंक पी ली तो वो एकदम चेंज होते बदलते इसे एकदम वातावरण बदलते उमस कर रहे हैं तो वहाँ सर्दी जुकाम भी बहुत होते। तो ये दो समस्या है कान नाक गला से संबंधित जिन गर्मी के मौसम में ज़्यादा होते तो इनके एक तो नाक से खून निकलना और दूसरा है सर्दी जुकाम ला होना। तो नाक के यदि खून निकलते तो आदमी लोग बोला हल्का में लेना चाहिए कि बोला तत्काल डॉक्टर का जाना चाहिए? नहीं देखो कोई चीज़ हल्का में तो लेना नहीं चाहिए है ना कि भाई नाक से खून निकला था तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ। लेकिन घबराना भी नहीं चाहिए कि एकदम हड़बड़ा गया निकला खून निकला परेशान नहीं होना और बीपी बढ़ते और खून निकलना चालू हो जाते हैं। हाँ। तो जब भी खून निकलना खूब निकलते तो चुपचाप आदमी ले एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। गर्मी के समय में थोड़ा सा बर्फ़ लगा ली थे मैं और एक बता दूँ तरीका एक बंद करके थोड़ा सा ध्यान से देखू ला ऐसे नाक ला बंद करना है, ये अपन उंगली और अंगूठा ऐसे ले करके ऐसे बंद कर लो, नाक से खून आते ऐसे बैठ जाओ ऐसे बंद कर लो, ऐसे तक बंद करो कि नाक से सांस सारा बंदिश हो जाए, अब मुँह से सांस लो ऐसे। तो ऐसे 2 मिनट तक करूँ ना तो खून आना बंद हो जाए। अधिकतर केस में खून आना बंद हो जाए, रिलैक्स बैठो, रिलैक्स महसूस हो तो थोड़ा सा खून आना बंद हो जाए। उसके बाद फिर आराम से जाके डॉक्टर मतलब दिखा दो तो वो दवाई पानी कर दे। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। हाँ। लेकिन कबू कबू का होते नाक के अंदर के नस मना फट जाते, बड़े नस फट जाते कबू, मान लो बड़े नस फट जाए ना तो फिर कबू कबू ऑपरेशन भी करे की जरूरत भी पड़ती। तो वो तो जब डॉक्टर देखी तभी बताही हो, तब ये शुरू के इलाज है कि भाई तुरंत के तुम्हारे इलाज हो गए है। हल्का फुल्का होते तो कोई ऐसा दिक्कत की बात, लेकिन बहुत ज़्यादा खून आते एक से बंद नहीं होते है ना, तो फिर वैसा स्थिति में कबू कबू ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। सर कान के जब हमला कान में पीड़ा होते या कान में लगते और कुछ गंदगी है तो मन करथन का कि माचिस के काड़ी ले लेथन कहूँ चाबी ले लेथन जो दिखते थे मैं कान लग खुदरना शुरू कर देता। कुछ गाड़ी अगरबत्ती काड़ी मिलते तब खुदर ये कितना नुकसानदायक होते सर? नहीं देखो ये तो नुकसानदायक तो हवा चाहिए, ठीक है ना। अब कहा है आदमी कान खुजरा थे
अब क्या करी, कुछ मिलते तो थोड़ा सा कर लेते, ठीक है, थोड़ा बहुत कहूँ एक आध बार कर ली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कान में दर्द होते, खुजली होते तो खैर बहुत सारे कारण हैं। कान में इन्फेक्शन भी हो सकत है, मवाद हो सकत है, फंगस हो सकत है, बहुत ज़्यादा मैल जम हो सकत है। तो ऐसे सफाई करे में का होते, एक तो कान खरोच जाते, खरोच जही तो आऊ वह सूजन हो ही, दर्द करही। दूसर का होते कबू कबू जिन मैला रही तेन बाहर निकले के बजाय आऊ अंदर घुस जाते, पर्दा वर्दा में चले जाते तो दर्द आऊ बढ़ जाते। तो ये आऊ नुकसानदायक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चुपचाप कान नाक गला के डॉक्टर में जाओ और जो भी चीज़ है, मवाद है, फंगस है या मैला है, ओला निकलवा लो, फिर दवाई पानी कर लो। तो भैया जे मन कान ला खोद रहा थे घेरी बेती थे तो मन आज समझ जाओ कि कान ला खोदरना नहीं रहा है वैसने घेरी बेही। और सर आजकल ईयरफोन और जो लाउड स्पीकर है जो लगातार डीजे धुमाल बजते भयंकर चलन है सर। मतलब आदमी मन कोई पार्टी में भी जाते ना, कम आवाज में सुनना पसंद नहीं है, ना तो कार में बैठ के कम आवाज में सुनना पसंद है, ना ही कोई पार्टी में एकदम फुल आवाज में बमफाड़ आवाज में सुनना पसंद लोगन मन ला। तो एकर से कितना तकलीफ हो सकता है? देख भैया डीजे के आवाज़ जब बहुत ज़्यादा ही रिथे हुआ है ना, हाँ एकदम भयंकर का है। एक साइंटिफिक चीज़ बताता हूँ, है ना, साइंस के चीज़ ये है कि जब भी कोई भी आवाज़ एक लेवल से ऊपर रही और एक लेवल से ज़्यादा समय तक बजी तो कान के नस्ल नुकसान करे के संभावना रही हुआ, चाहे वो डीजे के हो, चाहे धमाल के हो, चाहे ईयरबड से बहुत लगातार लाउड साउंड सुना था तो ओकर से कान के नस खराब हो के संभावना रही चाहिए। गांव मन में का, शहर में भी यही हाल है वहाँ। तो बिना डीजे पार्टी के ना तो शादी हो है, ना तो कोनो जुलूस निकले है, ना कोई धर्म के काम हो है, धर्म के जुलूस निकालना चाहे कुछ भी करना हो, कुछ भी चीज़ हो, सब चीज़ में डीजे चाहिए। लेकिन ओकर आवाज़ इतना खतरनाक रही वहाँ कि कई हमारे में मरीज आते कि डीजे चली जाए, फटाका फूट, कई में जोर के फटाका फूटी उमर कान के पास में और सुनाई देना बंद हो गए, ऐसा मरीज भी आते। तो का है कान के नस ला डायरेक्ट अफेक्ट करते हुआ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए भाई कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो डीजे के आवाज़ है ऊपर से दूर रहना चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं सुनना चाहिए ऐसा आवाज़ ला। सर आजकल के लड़का मन ना मोबाइल में गेम खेलते या पिक्चर देखते तो कान में ईयरफोन लगा रही थे 24 घंटा घेरी बेती, जब घर के मन कतनो मना करा बोला कि भैया मत लगा मत देख, ओकर बाद भी लड़का मन हाँ कान में ईयरफोन लगा के मस्त पिक्चर देखा थे, गेम खेला था। वो लड़का मन में कितना दुष्प्रभाव होते कान ईयरफोन से? फिर नहीं, एक दुष्प्रभाव तो है, कई ठीक दुष्प्रभाव है। तो एक तो जन ये बताए हैं भाई कि बहुत तेज़ आवाज़ जही बहुत लंबा समय तक तेज़ आवाज़ से सुनी तो नस के खराब है, ईयरफोन से भी खराब हो कुखरों कारण से बहुत एक लेवल के ऊपर बहुत देर तक आवाज़ यदि जाही, हाँ कि भाई 80 डेसिबल, एक डेसिबल में वाला नापती वाला है, 80 डेसिबल के ऊपर 100 डेसिबल के ऊपर अधिक देर तक आवाज़ जाही तो एक संभावना रहती है कि कान के नस्ल खराब कर सकते वह। दूसरा चीज़ जन ईयरबड लगाते तेन वो प्रेशर पड़ते ओकर से, लगातार प्रेशर पड़ी तो एमा फिर सूजन और दर्द हो के संभावना भी रहती है। ईयरबड्स जो लगा था। और एक तीसरी चीज़ ये है कि भाई कान में बड लगा के आदमी गाना सुनते, मोबाइल खेलते, गेम खेलते तो बोला आजू बाजू की आवाज़ पता नहीं चली, कोनो बुलात है तो बोला पता नहीं चली, एमा बिजी हो। और एक बड़ा दिक्कत हो कोनो आप कार चलाते कान में सुनते है ना, अब पीछे कोई हार्न बजाई, कहीं से कोई आ गए तो सुनाई नहीं थी बोला, तो एक्सीडेंट के भी संभावना भी थे। तो बहुत सारा दुष्प्रभाव है एक। तो देखो ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है, एक तरीका है यूज़ करेंगे तो वैसा करना चाहिए, इस्तेमाल करें लेकिन तरीका से करें। सर गांव में नाक में लोगों मतलब तकलीफ होते अधिकांश, गांव में तरियम नहाते पानी भर जाते, सर्दी लगातार हुआ रही थे, मतलब एक का वजह का होते? नहीं, आप तरिया की बात करें ना तो एक बीमारी है जिन ला हमन राइनोस्पोडियोसिस के थी, है ना, एक प्रकार की इन्फेक्शन है यह, जिन अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते, यहीं पाए जाते और देश के दूसरे हिस्सा में कभू मिल गए यहीं मिलते यहाँ। तो जिन आदमी मन तालाब में नहाते, ऐसा तालाब जहाँ के गाय बैला मन भी नहाते, तो वो बीमारी है गाय बैला मन से आदमी ला जाते। और ये बीमारी में ना नाक में मस्सा होते, एक प्रकार के ऐसा मस्सा होते जेकर से खून भी निकलते नाक से, ऐसा मस्सा की बीमारी होते। और एक इलाज सिर्फ ऑपरेशन होते, ऑपरेशन करके निकाल पड़ते ऐसा मस्सा ला, जिन राइनोस्पोडियोसिस में बताता हूँ। तो एक विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपन का है गाँव में तो तालाब के बिना नहाना हुआ ही नहीं, फिर भी विशेष ध्यान ऐसे रखे भाई कि जहाँ गाय बैल नहाते ओकर से अपन दूरी रहे, या उनकर लिए थोड़ा सा अलग रहे, अपन आदमी मन के लिए थोड़ा सा अलग रहे,
है ना। तो ये चीज़ से थोड़ा सा बचे जा सकते हैं। अब गांव में ये सब सावधानी की जरूरत है कि गरबा पर अलग तरिया रखा जाए, गरबा हाँ यदि ऐसे करे जा सके तो बड़ा अच्छा है। हाँ। अब कैसा मुँह नहाते तो ये बीमारी होने की संभावना रहती है। हाँ कार कि हम उन गांव के हम हाँ, और गांव में तरिया में नहाना है, तरिया में नहाना है, तरिया में हाँ। नहाना है, ऐसे वाला मामला ही था। सर खर्राटा वाला एक सवाल है सर। खर्राटा मोर दोस्त मन तको लेते कई बार मैं मोरोस खर्राटा निकलते तब खर्राटा कितना नुकसानदेह है? खर्राटा खतरनाक है, नुकसानदेह है कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है कर से? नहीं देखो नॉर्मल तो नहीं है खर्राटा आना। हाँ देखो कभी कभी आदमी बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा काम कर ली, बहुत थक गए तो थोड़ा मोड़ा खर्राटा आ गए तो ठीक है, वहाँ तक चलते थे कि नॉर्मल मान सकते हो। लेकिन जिनला रोज़ खर्राटा आते, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ बजते, आदमी एकदम मोटा है या पतला है जो भी है ना, तो वो नुकसानदायक है। का होते खर्राटा आए के कारण का है, जब अपन नाक से सांस लेती है ना, जब नाक से सांस लेती है आदमी है ना सोवत समय, तो बराबर जब सांस नहीं जाए नाक से, कोनो जगह में रुकावट है ना, तो हमारे तालू जो है जहाँ से होके सांस आ जाते वो फड़फड़ाते, तो फड़फड़ाते तो आवाज़ निकलते, तो वही अपन खर्राटा की थी। तो जिन सांस में रुकावट के कारण होते, सांस में रुकावट होना मतलब का अपन शरीर में ऑक्सीजन कम जाते फेफड़ा में, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत तो है ही शरीर जितना बिना मिलना चाहिए ऑक्सीजन के उतना तो नहीं नहीं मिल मिलता है वहाँ। फिर कभी कभी तो अत्यधिक कम हो जाते, वह सांस के रुकावट के सांस आना पूरा बंद हो जाते, तो एला हमन स्लीप एपनिया बोलती, सांस पूरा बंद हो जाती, तो एकदम आदमी हड़बड़ा के उठ जाते, सो रहे थे ना। तो खर्राटा कभी कभी अत्यधिक ज़्यादा हो जाते, अत्यधिक खतरनाक हो जाते कि सांसें रुक जाती, इतना ये भयंकर हो हाँ। सका था। तो भाई शरीर में जब ऑक्सीजन कम जाही तो आदमी तो जब रात की नींद बराबर नहीं हुई, रात की नींद बराबर नहीं हुई, शरीर में ऑक्सीजन कम जाही, तो दूसरा दिन जब आदमी यहाँ काम करे जाही तो एकदम थके थके रही, दिन में सोच रहूँ ऐसे लगी होला, और सोच रहे थे कहीं हम बैठे बैठे सो जाते ऐसे करके, काम करत करत सो जाते हैं। तो ये सब समस्या होते खर्राटा कारण और ये स्लीप एपनिया के कारण। नहीं तो जो खर्राटा बहुत ज़्यादा लेवत है, हाँ। ओकर मन के खर्राटा कम होए पर या ओकर खर्राटा बंद हो जाए ओकर पर का उपाय है फिर? नहीं देखो सबसे पहले तो खर्राटा यदि आते तो ओकर कारण ढूंढे ल पड़ी जांच करके, तो एकर जांच होते, स्लीप स्टडी होते, दूरबीन जांच होते, ओकर से पता चलते भाई कि ये कारण से एला खर्राटा आते करके। कबू कबू ऐसे रहते कि रुकावट रहते सांस में, तो वो रुकावट ला दूर करे बर ऑपरेशन करे पड़ते ताकि फिर खर्राटा ठीक हो जाए। या फिर एक और रहते कान ना मशीन लगाती, एक मशीन आते बाईपेप मशीन, सीपेप मशीन ऐसे बोलती ओला, तो ओला ऐसे लगा के रात को लगा के सोल पड़ी, लेकिन ओला लगा अभी हमने कहीं रहते ऑपरेशन नहीं कराना भैया, हमन ऑपरेशन नहीं कराना है करके, तो ओखर पर फिर ये इलाज रहते कि मशीन लगा के सो, तो कम से कम सांस तो अंदर बरोबर जाही, ऑक्सीजन बराबर अंदर जाही करके। तो ये तरीका रहते, ये सब का है जाँच वाँच करे समझ में आते हैं, हाँ भाई ये मशीन लगा सकती है, ये ऑपरेशन करना है का है, वो सब जाँच से पता लगता है। तो भैया जे मन ज़्यादा खर्राटा लेते ना वो बात ला हल्का में बिल्कुल नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ ओकर इलाज करवाना है। हाँ दूसरा चीज़ और प्रॉब्लम कहाँ होते खर्राटा वाले मन ला और स्लीप एपनिया जिनके हो ना, तो बीपी बढ़ते करते भाई, ऑक्सीजन नहीं जाए शरीर में बराबर तो बीपी बढ़ी आदमी की एकदम है ना, एकदम थोड़ा चिड़चिड़ापन आई, दिन में काम बराबर नहीं करी है ना, दिन में सोही चिड़चिड़ापन आते है ना, डिप्रेशन में चले जाते कई जन, बीपी बढ़ जाते, ये सब समस्या भी होते खर्राटा कारण। ऐसे सर कई बार ऐसे देखे जाते कि लड़का मल्ला हुआ है या सियान मल्ला, सर्दी जो होते बहुत लंबे समय तक रही जाता, और ये लंबा समय की जो सर्दी होते ना ये लोगन मन नज़रअंदाज करते, मतलब यार ये तो अपने आप ठीक हो जी नहीं लगा, तो ये लंबा समय तक जो सर्दी थी नुकसानदेह है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ है कल? नहीं देखो लंबे समय तक सर्दी हुई तो नुकसानदेह तो खैर है ही है। भाई लंबा समय तक सर्दी है तो नाक से पानी आई, नाक बंद हो जाए है ना, ये सब समस्या तो रही। एक अलावा यदि सर्दी है, अब सर्दी हो कई कारण है, अब एलर्जी भी हो सकते है, नाक की हड्डी टेढ़ा हो सकते है, नाक में मस्सा हो सकते है, कई कारण से हो सकते हैं। अब इसे जाँच से पता लगते हैं। लेकिन यदि इलाज नहीं कराऊँ बराबर और लंबा समय तक रही एलर्जी, तो जिन नाक में सर्दी है तो साइनस में जमेला चालू हो जाते, सर में दर्द होना चालू हो जाए, नाक में मस्सा बन जाए, साइनस में मस्सा बन जाए, फिर ओखर ऑपरेशन करे की जरूरत पड़ी, तो ये सब होते। अब एक दूसरा चीज़ मान लो एलर्जी वाले है, उतने नाक के एलर्जी की इलाज नहीं कराए बहुत समय तक, तो एलर्जी है लंग्स में चले जाते, फेफड़ा में चले जाते, जरा अस्थमा दमा बोलती है अपन ला, एलर्जी अस्थमा की थी, दमा की बीमारी हो जाती है। तो यदि आप लंबा समय तक सर्दी है तो इलाज नहीं कराऊँ तो ये सब समस्या हो की संभावना रही। तो जिमन ला मान के चलो 15 दिन या 1 महीना ले ज़्यादा सर्दी हो जाते बोला तत्काल दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दिखाना चाहिए, हाँ बिल्कुल भाई 2-4 दिन के वायरल इन्फेक्शन होते, कभी सर्दी कम हो गया वायरल है कोई बात नहीं,
है ना, तो दवाई ले से 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो फिर हो सकता है कि कोई और चीज़ हो वहाँ, तो जांच कराए से पता लगी होता। ठीक है। तहवन बहुत सारा बातचीत करे हम डॉक्टर अनिल जैन जी से। ये बातचीत तुमन कैसे लगी से तुमन हमन ला कमेंट करके जरूर बताओ। और तुहर मन में जो भी सवाल होई कि भैया हमर मन के मन में ये सवाल है, हमन ला ये बीमारी के जवाब चाहिए, कैसे इलाज होई, तब वो सवाल तुमन सुझाव में भेज दो कमेंट में। हमन वो सवाल ला कोशिश करबो आने वाला समय में जब इंटरव्यू करबो तब वो सवाल ला घलो पूछ लेना मना।